सत्ता में भ्रष्टाचार हो रहा है, महिलाओं पे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक रही, स्टूडेंट सुसाइड नहीं रुक रही। भाई सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, हमें उन पे बदलाव करना चाहिए। चलती फिरती लाशें दिखती है, सिर्फ सांस लेना मतलब जिंदा होना नहीं। फिर वो किसी पार्टी का दलाल गुलाम बन के नहीं रहता या अंधभक्त नहीं बन के रहता। तो फिलहाल व्यवस्था बदलनी जरूरी है, जब मौका मिलेगा तो सत्ता बदल। क्या मीनिंग है सर आमचा वारस वारसा का? ये वारसा मतलब इनके विचार हम फॉलो करते हैं, इनकी सोच जो है, इन्होंने जो समाज के लिए काम किया है वो सब हम फॉलो करते हैं। तो ये जोर सिंह, ये राजस्थान और महाराष्ट्र में काम किया है इन्होंने। ऑल ह्यूमन आर इक्वल। वैसे अम्बेडकर जी, इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए काम किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये उनके गुरु तुकाराम महाराज, शाहू महाराज फेलोशिप स्कॉलरशिप दी। महात्मा गांधी, अन्ना भाऊ साठे जिन्होंने गरीब पिछड़ा के लिए काम किया, लोकशाही गाने गाए। और ये संत गाडगे महाराज जिन्होंने स्वच्छता के लिए काम किया। लग रहा है कि ये बेचारे अब फॉलो हो पाएंगे। वही तो, उसी की तो लड़ाई है ये जंग ही विचारों की है, मुझे ऐसा लगता है। समाज को पढ़ना चाहिए पहले तो, लड़ाइयाँ भी लड़नी चाहिए, पर उसके साथ साथ इन लोगों को पढ़ना चाहिए। इन लोगों की लड़ाई प्रस्तावित व्यवस्था के खिलाफ थी। इनको अगर पढ़ लिया तो आदमी को आदमी पता चल जाता है, फिर वो किसी पार्टी का दलाल गुलाम बन के नहीं रहता या अंधभक्त नहीं बन के रहता। उसकी सोच स्वतंत्र हो जाती है, फिर वो चुनता है जिसको चुनना है उसको चुनता है। इन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी सबने जीत हासिल की। यस। क्या लगता है इनकी लड़ाई जीत के हाँ, इनकी आएगी, जीत के आएगी मुझे लगता है, क्योंकि ये अभी हटेंगे नहीं। पहले क्या था, एक डर था कि हम लड़ नहीं सकते या फिर यूनाइट ही नहीं हो रहे थे। लेकिन ये सीजेपी का कॉकरोच जो है ना, वो लोगों को हिट कर गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ने कॉल आउट कर दिया कि ये कॉकरोच है। तो फिर वो सब युवा को फील हुआ, फिर वो यूनाइट हो गए। और यहाँ पे देखना, हर एक नारा चलता है यहाँ पे, वंदे मातरम भी बोलते, जय हिंद बोलते, सब सब बोलते, सब तरह के लोग हैं, सब पार्टी के लोग हैं यहाँ पे। आप देख रहे होंगे बीजेपी की भी कई लड़के लड़कियां आए हुए। हाँ तो बच्चों की बात है, हाँ, कहाँ से? हाँ वही ना। फिर तो ये एक बैनर के नीचे एक लाना, ये बहुत मुश्किल काम था कि भाई कोई तो भी नया कंसेप्ट आए। तो ये कंसेप्ट हिट कर गया, फॉलोअर्स भी ऑनलाइन बढ़े थे, तो ऐसा लगा था कि ये सिर्फ ऑनलाइन रहेंगे। पर जमीन पे आने के बाद भी पता चला कि जमीन पे भी है। अभी मैं तो पहले 20 तारीख को नहीं आया था, लेकिन आज मौका मिला, आज आ गया। 5-6 दिन रुकूंगा। हाँ रुकेंगे आप। ऐसे ही रास्ते भी रुक जाएंगे भाई, भगत सिंह जेल में रुक गए भाई, हम तो कहीं पे भी रुक लेंगे। आज आप आके यहीं आए हो डायरेक्ट? हाँ, सीधा आ गए, सीधा आ गए। कहीं पे रुक लेंगे, क्या ही पूरा रात जागा रहता है दिल्ली। मेरे ख्याल से आप अभी पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो। नहीं, तो व्हाट्स मोटिवेट यू कि मोटिवेट यही कि फ्यूचर जनरेशन है भाई, ये देश है हमारे। पहले जो लोग है भगत सिंह जैसे हंसते हंसते फांसी पे गए, उनकी सोच ये थी कि हमारे बाद जो लड़के आएंगे ना, वो हमसे चेतना लेंगे, प्रेरणा लेंगे। पर हम नहीं ले पा रहे हैं ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वही हिट करता है। भगत सिंह होंगे, महात्मा गांधी होंगे, सुभाष चंद्र बोस होंगे, जो उन्होंने बहुत छोटे से शुरू करा था और फतेह हासिल कर दी। तो वही मेरी लड़ाई है, सोच के लिए भी और से स्ट्रीट में भी लड़ाई करने की। कहाँ से आए सर? छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से, हाँ। हमारे इधर राजगुरु नगर है, तो भगत सिंह के साथी जो थे ना, राजगुरु इधर के, तो महाराष्ट्र के। तो हमारे महाराष्ट्र के लोगों को भी राजगुरु के बारे में जानना चाहिए कि भाई वो भी फांसी पे गया था। तो इंसान बनो, मुर्दा मत बनो। ये बहुत से लोग मुझे चलती फिरती लाशें दिखती है, सिर्फ सांस लेना मतलब जिंदा होना नहीं। इस भीड़ को कह रहे हैं आप? हाँ, इस भीड़ को कह रहे हैं भाई, इस भीड़ को कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, सब नारे दे रहे, ये दे रहे, ये दे रहे, पर उतना सोचो वक्त पे आने पे। नहीं तो फिर क्या करते, अलायंस पार्टी को वोट कर देंगे, ये कर देंगे। सोच क्लियर रखो, उसके बाद दूसरा सरकार चुनेंगे। पार्टी पे आ गया आप? नहीं नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ, जब तुमको अभी जिन्होंने अन्याय किया उनको हटाना पड़ेगा, तो किसी और को लाना पड़ेगा। पर किसी और को इस कंसेप्ट पे मत लाओ कि भाई उनको हटाने नहीं, हम उनके भक्त हैं। ऐसा मत बनो, जिंदा बनो, इनको हटाने की बात है धर्मेंद्र प्रधान की हो रही है, पूरी सत्ता कहाँ से आ जाए? सर वही आप समझ नहीं पा रहे। सत्ता में भ्रष्टाचार हो रहा है, महिलाओं पे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक रही, स्टूडेंट सुसाइड नहीं रुक रही। और स्कैम्स आप देखिए, हर स्टेट में कहीं ना कहीं स्कैम्स हो रहा है। जो इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे बोला था, इतना विकास हुआ है, पहली बारिश में सर क्या हुआ आपने भी देखा। तो आप सरकार का बोल रहे हैं, मेरा एक ह्यूज पर्सपेक्टिव है। मैं ये आपको बोलने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट की वजह से, प्रोटेस्ट की बात तो मैंने कर ली, पर ब्रॉड विजन पे भी इस लेवल पे सोचना चाहिए किसी भी युवा को।
भाई सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, हमें उन पे बदलाव करना चाहिए, हर 5 साल बाद बदलो, या फिर राइट टू रिकॉल लाओ इस दुनिया देश में। ऐसी नई नई कंसेप्ट यूथ के दिमाग में डालो, ताकि इनको पता चले क्या करना सही है। तो फिलहाल व्यवस्था बदलनी जरूरी है, जब मौका मिलेगा तो सत्ता बदल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? अमूल चंदन।